व्रत किया। फिर कार्तिक कृष्ण चतुर्थी के दिन व्रतोपवास का समय काल में स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से वट वृक्ष का चित्र बनाकर उसके नीचे शंकर जी, गणेश जी और स्वामी कार्तिकेय के साथ पार्वती जी का चित्र बनाया और ओम नमः शिवाय इस मंत्र से गंध पुष्प और अज्ञातथि से गौरा जी का पूजन किया। फिर शिवाजी, गणेश जी तथा पंडनन का अलग अलग पूजन करती हुई पकवान अज्ञात दीपक से युक्त इस करवा और गेहूं में पिसान और गुड़ के बहाने हुए पकवान तथा और भी अनेक प्रकार के फलादि भोजन पदार्थों को अर्पण करके अर्घ्य देने के लिए चंद्रदेव का प्रतीक्षा करने लगी। इस बीच पार्वती बालमुख प्यास की पीड़ा से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तब उसके सब भाई बंधन रुदन करने लगे। फिर वीरवती का मुख धोकर पंखे से हवा करके उसको ढंढस बांधने लगे कि अब चंद्रमा उदय होने ही वाला है। उसका एक भाई चिंतायुक्त होकर एक महान वट वृक्ष पर चढ़ गया। बहन के प्रेम से दुखी भाई ने जलती हुई लुकारी लेकर चंद्रमा के उदय होने का बहाना कर दिखाया। वीरवती ने चंद्रमा का उदय जानकर दुख का त्याग करके विधि विधान से अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत के दूषित हो जाने के कारण उसका पति मर गया। जब वीरवती ने अपने पति को मरा हुआ देखकर पुनः शिव जी का पूजन एक वर्ष तक निराहार रहकर किया। वर्ष के समाप्त होने पर करक चतुर्थी का व्रत उसकी भौजाइयों ने किया। वीरवती ने भी पूर्वोक्त विधान से व्रत किया। जब इस दिन देव कन्याओं के साथ इंद्राणी वहां करक चतुर्थी का व्रत करने के लिए स्वयं स्वर्ग से वीरगति के पास आई। तब वीरवती ने इंद्राणी से सब बातें पूछी। वीरवती ने कहा कि मैं करक चतुर्थी का व्रत करके अपने पति के घर आई तो मेरे पति मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। मैं उन्हीं जान मैं 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 नहीं जानती कि किस पाप के कर्म से मुझको यह फल मिला है। मातेश्वरी, हमारे भाग्य से आप यहाँ आ गई हैं, सो मेरे पति को जीवित करके मुझे पर कृपा कीजिए। इंद्राणी ने कहा कि शुभगे गत वर्ष जो तुमने अपने पति के घर में करक चतुर्थी का व्रत किया था, सो बिना चंद्रमा